आज हम बात करेंगे तुम्हारे पढ़ाई से संबंधित, ठीक है। पढ़ना कैसे है, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है उसको जाने भी, जिससे कि पढ़ाई से आगे चल के विशेष हासिल नहीं कर पाते। कुछ टॉपिक्स हैं उस पर पहले हम बात करेंगे, उसके बाद पढ़ाई कैसे करें इस पर बात करेंगे, ठीक है। टॉपिक्स को पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, उसको ध्यान से सुनना है, चीजों को समझना। जिसको पढ़ाई करने का तरीका आ गया वही सफल होगा। जिसको पढ़ाई करने का तरीका ही नहीं आएगा, जिसको पढ़ने का ही तरीका नहीं आए, वो पढ़ेगा कैसे? पढ़ेगा नहीं तो सफल कैसे होगा? तो अधिकतर विद्यार्थी बिना तरीका सीखे ही पढ़ाई शुरू कर दे रहे हैं। वैसे ही बिना मंत्र जाने सांप के बिल में हाथ डाल देना। बिना मंत्र को जाने सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? वैसे ही पढ़ाई की तरीका बिना जाने अगर हम पढ़ाई करते हैं तो सांप के जैसा, काटने के जैसा जहरीला हो सकता है, ठीक है। तो चलो आज तरीका बताते हैं पढ़ाई का। उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। छात्र जीवन कोई मौज मस्ती करने का समय नहीं। ये छात्र जीवन जो है ना, ये मौज मस्ती का समय नहीं है। कुछ बच्चे बड़ा मौज मस्ती कर, पढ़ाई के नाम पर मौज मस्ती कर, तो ये मौज मस्ती का समय नहीं है। ये मैंने तपस्या का समय, सीखने का समय है। ऐसे मौज मस्ती करके सीखना मुश्किल है। मौज मस्ती करेंगे तो हमारा मन भटके, और मन भटकेगा तो हम किसी चीज को सीख नहीं पाएंगे सही, ठीक है। वैसे तो सारा जीवन ही मनुष्य के लिए शिक्षण काल है, वह हर पल कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करता रहता है। लेकिन छात्र जीवन एक ऐसा काल है, एक ऐसा अनूठा समय है जब छात्र अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु कड़ी मेहनत, लगन एवं संयम के तप के साथ खुद का विकास करते हैं। जिस छात्र ने इस छात्र जीवन का समय का सही उपयोग कर लिया, उसने जीवन की सफलता की दिशा में अपना कदम रखा, ठीक है। तो किसके साथ? कड़ी मेहनत के साथ, ठीक है। कड़ी मेहनत के साथ में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें अगर कुछ बनना है तो, ठीक है। लगन के साथ, सिर्फ कड़ी मेहनत करने से नहीं होगा, उसमें लगन भी होना चाहिए, नहीं कि उसमें मन भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब मेहनत कर रहे हैं और उस काम में मन ही नहीं लग रहा है, तब भी वो काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है संयम के साथ। मेहनत के साथ साथ पढ़ाई में लगन भी होना चाहिए और संयम भी होना चाहिए। संयम उसको बोलते हैं कि जो चीजें हमारे मन को इधर उधर भटकाती है, इधर उधर जो हमारे मन को भटकाती है, हमारे शरीर को भटकाती है, हमारे दिमाग को भटकाती है, ठीक है, उसको भी रोकना पड़ेगा। जो भी बुराई है पढ़ाई में, पढ़ाई करते समय जो भी मन में या हम अपने शरीर से जो बुराई करते हैं, डिसिप्लिन को नहीं पालन करते हैं, ठीक है, तब भी इस पढ़ाई से आगे चल के विशेष कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या, ज्ञान पाने के लिए ऋषि महात्मा लोग हिमालय पर चले जाते, राजा महाराजा लोग राजपाट छोड़ करके वन वन भटकते थे, ठीक है, तो ज्ञान पाए वो। तो वो ज्ञान पाने का यही मूल मंत्र है, यही मूल मंत्र है। और इस मंत्र को क्या तुम अपने जीवन में अपनाए हो? क्या तुम में कड़ी परिश्रम करने की आदत है? क्या सुबह में जग के पढ़ने की आदत है? अधिक से अधिक समय पढ़ने पर देते हो? लगन के साथ पढ़ते हो? क्या तुमको पढ़ने में मन लगता है? टीचर क्लास में बैठते हो तो टीचर को सुनने में, समझने में मन लगता है? किसी चीज को जानकारी के लिए क्या इच्छा होती है कि इसको जान ली, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है? इसके अलावा क्या तुम संयमित हो? क्या तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर इधर उधर भटकता तो नहीं है? एक दिशा में है या अलग अलग दिशा में, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पढ़ने का इस टॉपिक से एक तरीका निकला, ठीक है। हमारे विद्यार्थी की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी कहाँ से समस्याएं पैदा हो रही है उस पर हमको बात करना है, उसको पहले ठीक करना है। समस्याओं को लेकर के चलेंगे, उसको पहले, जो ये हमारी सफलता की सबसे बड़ी बाधक है, इसको समझेंगे नहीं तो वो बाधा हमको हमेशा बाधे रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके सफलता के राह में आने वाले रोड़े को हमें हटाना होगा, रास्ता को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम सफल होंगे।
और हमारे नक्शे कदम पर जो लोग चलेंगे वो हमें सफल करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है। पढ़ाई में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पहले ही मैंने बताया है, कई बार बता चुका हूँ कि पढ़ रहे हो तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे ये करना है, और वो भी जल्द से जल्द करो। 1 से करना शुरू कर दो। 1 के बच्चे लक्ष्य को निर्धारित कर ले। नर्सरी LKG UKG को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम 1 से तो बच्चों को जानना चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर 1 में भी आ गया और उसको नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, तो नहीं कहते हैं अंधकार में तलवारबाजी करना। अंधकार में तलवारबाजी अगर करी जाए तो दूसरा कुछ चोट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अपने ऊपर वो जरूर लग जाएगा। ठीक है, इसलिए अंधकार में अब तलवारबाजी नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे लिखकर दीवार पर चिपका दें। वाई कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, जब तुम उसको दीवार पर चिपकाओगे, जब अपना उस तरह का ड्रेसअप करोगे, उसको देखोगे, तब जाके तुम्हारे वो चीजें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, बाहरी जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें तो रोज क्या करना है वो बस चलता है, लेकिन बड़ा विजन जिसको हम बनाते हैं, जिस पर काम करते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। और उसको बार बार कहने से, दिखाने से, वैसा सोचने से, वैसा करने से, तब जाके वो चीजें सब कॉन्शियस माइंड में जाती है, और तब जाके धीरे धीरे वो माइंड काम करने लगता है, और फिर हम सफलता की राह पर चलना शुरू करते हैं। जब तक ये सारी चीजें सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी, तब तक हमको समझ नहीं आएगा। हम ऊपरवार ही इधर उधर की चीजें ज्यादा करेंगे, और जिसमें सफल होना है वो चीजें कम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको दीवार पर जो बनना चाहते हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसको लिख के चिपका दो जहाँ पढ़ते हो। ठीक है, अपने माता पिता से बताओ, उस तरह का ड्रेसअप लगाओ स्टेटस में। ठीक है, चलो जिससे आपके ऐसी जगह चिपकाए जिससे वह बार बार आपकी आंखों के सामने आए। यह अवश्य ध्यान रखे कि आपका लक्ष्य यथार्थ से बहुत दूर न हो। ऐसा करने से आपका मन कभी भी अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होगा। ये भी करना है। ठीक है, यथार्थ माने ऐसा भी लक्ष्य बनाना है कि जो कि बड़ा भी हो और पूरा भी किया जा सके। ठीक है, छोटा लक्ष्य नहीं बनाना है, बड़ा लक्ष्य बनाना है और उसको पूरा किया जा सके, यानी उसको सही रूप दे करके उसको धीरे धीरे करके पाया जा सके, ऐसा सपना सोचना है। अब कोई सोच ले कि हमको हवा देखना है, तो शायद अभी तक तो असंभव है। वो भी संभव हो सकता है जब हवा को हम अलग अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग छाट सकते हैं तो, लेकिन फिलहाल